Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टार्ट। अपीलार्थी पति द्वारा ये अपीलें पांडिचेरी के कुटुंब न्यायालय द्वारा 2001 के MOP संख्या 102 और 2002 के MOP संख्या 49 में तारीख 16 नवंबर 2002 को पारित निर्णय और डिक्री को आक्षेपित करते हुए फाइल की गई है। कुटुंब न्यायालय ने तारीख 16 नवंबर 2009 के उपयुक्त आदेश द्वारा अपीलार्थी पत्नी द्वारा अपने और प्रत्यर्थी पत्नी के बीच तारीख 21 जून 1989 को संपन्न विवाह को विघटित करने के लिए फ्रेंच सिविल कोड के अनुच्छेद 242 के अधीन फाइल की गई 2002 की MOP संख्या 49 को खारिज किया है। परिणामतः कुटुंब न्यायालय ने प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा फ्रेंच सिविल कोड के अनुच्छेद 214 के अधीन यह निर्देश करने के लिए फाइल की गई 2001 की MOP संख्या 102 को मंजूर किया है कि अपीलार्थी पति दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन द्वारा उसके साथ रहे। पैराग्राफ चेंज। अपीलार्थी पति द्वारा 2002 की MOP संख्या 49 में का मूल आवेदन यह अभिकथित करते हुए फाइल किया गया था कि उसके और प्रत्यर्थी के बीच ईसाई रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार तारीख 21 जून 1989 को वेलिंगटन स्थित सेंट जोसेफ चर्च में विवाह संपन्न हुआ था। विवाह के पश्चात उन दोनों ने क्रश पेंट वेलिंगटन स्थित अपने मकान में रहना आरंभ कर दिया। प्रत्यर्थी पत्नी अपनी ससुराल में केवल 10 दिनों तक रही और इसके पश्चात वह पांडिचेरी वापस चली गई। इसके पश्चात वह अपनी ससुराल लौटकर वापस नहीं आई। उक्त 10 दिनों की अवधि के दौरान भी जब प्रत्यर्थी पत्नी अपीलार्थी पति के साथ अपनी ससुराल में रह रही थी तब उसका आचरण और व्यवहार अस्वाभाविक और झगड़ालू था। उसके पांडिचेरी चले जाने के पश्चात वह एक विद्यालय में कार्य करने लगी थी। वह अपीलार्थी पति पर यह दबाव दे रही थी कि पति ऊटी में रह रही अपनी बीमार और निर्भर माता तथा अविवाहित बहन को छोड़कर उसके साथ पांडिचेरी में रहे और तमिलनाडु सरकार में अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दे। चूंकि अपीलार्थी पति तमिलनाडु सरकार के अग्निशमक सेवा विभाग में कार्य कर रहा था, इसलिए उसका संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में स्थानांतरण नहीं हो सकता था। अपीलार्थी पति उसकी मांग को स्वीकार करने में असमर्थ था और इसके प्रतिकूल रूढ़ी के अनुसार पत्नी को क्रश पेंट ऊटी स्थित अपनी ससुराल में आकर पति के साथ रहना था। अपीलार्थी पति अनेकों बार पांडिचेरी गया और उसने
अपनी पत्नी की खुशामद की और उसने अपनी पत्नी अर्थात प्रत्यर्थी से अपने साथ रहने का अनुरोध किया, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। पति द्वारा खुशामद करने के दौरान प्रत्यर्थी ने अपनी इस मांग को दोहराया कि पति अपनी मां और बहन को छोड़कर उसके साथ पांडिचेरी में आकर रहे। अतः प्रत्यर्थी पत्नी ने अपीलार्थी पति के साथ अपनी ससुराल में आकर रहने से इनकार कर दिया। उसने अपीलार्थी पति का परित्यजन कर दिया और वह पिछले 29 वर्षों से किसी युक्तियुक्त कारण के बिना पांडिचेरी में अपने पति से पृथक रह रही है। स्टॉप। Subscribe now and press the bell icon.